जय हिंद दोस्तों, मैं आगरा से किशोर कुमार एडा न्यूज़ लेकर एक नया प्रसारण लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। आज 4 मई है, शाम का वक्त है। आज हम कोविड-19 पर छोटी सी एक डिबेट करेंगे, जिसमें मेरे साथ होंगे शैलेश नाम के व्यक्ति हैं, मेरे बड़े भाई हैं, एडवोकेट हैं ये प्रोफेशनली। तो इनको लेके बात करेंगे कि आगरा की अभी क्या स्थिति है और आगरा को क्या ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि आगरा में सुधार आए, क्योंकि आगरा में बढ़ते दिन और बढ़ते केसेस एक नाक में दम बनकर रह गए हैं और आम जनता की जो पाबंदियां हैं उनको बढ़ाते जा रहे हैं निरंतर। तो आज हम आप लोगों से एक निवेदन करेंगे कि इसमें व्यूज़ बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ लेके आएँ। तो मैं चालू करना चाहूँगा डिबेट हमारे मिस्टर शैलेश कुमार एडवोकेट जी से। जी शैलेश जी। नमस्कार भाई। जिस तरह मेरे छोटे भाई ने अभी आपको जानकारी दी, तो दिन प्रतिदिन आगरा में मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अभी जिस तरह शासन प्रशासन को जांचें करनी थी कोविड-19 की, उस तरह ना तो हम जांचें कर पा रहे। अभी तक केवल आगरा का मात्र 1/4 पार्ट्स है, जो आगरा का केवल 1/4 भाग में ही जो जांच की प्रक्रिया है वो चल रही है। सारे देश में हाहाकार मचा हुआ है। सारे देश के जितने भी शासन प्रशासक जो भी हैं, सब अपने अपने सिटी, अपने एरिया, अपने राज्य को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आम नागरिक होने के नाते और आगरा का बुद्धिजीवी होने के नाते मैंने जो अभी तक महसूस किया, 40-41 दिन हो गए हमारे लॉकडाउन को झेलते हुए, झेलना ही कहेंगे। क्योंकि जहाँ तक है, जो भी मीडिया है, नेशनल मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया, उसमें हमारे शहर प्रेम की नगरी आगरा को की तुलना एक तरह से चीन के वुहान शहर से की जा रही है। क्यों की जा रही है, इसका भी कारण है। अभी तो आप लोगों को लग रहा है कि 600 प्लस मामले हैं। ये 600 प्लस भी तब है जब हम लोग जाँचों की जो हमारी रफ्तार है बहुत धीमी है। अगर यही रफ्तार अगर हम दिल्ली लेवल पर ही करें, दिल्ली मॉडल पर ही करें, तो मेरे हिसाब से या मैं जो मेरी जानकारी में है, हम 1000 प्लस हैं। शासन प्रशासन की ओर से आम जनता को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। सैनिटाइजर के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। प्रशासन तो आप मान लो एक तरह से बिल्कुल हाथ खड़े कर चुका है। कोविड-19 को यहाँ आम आदमी जो आगरा के निवासी हैं, कभी कभी तो लगता है ये लोग भी मजाक में ले रहे हैं, हल्के में ले रखा है। उसका रीज़न है ना तो कोई जागरूकता अभियान चलाया गया। आगरा की जो घनी बस्तियाँ हैं, आगरा का जो स्ट्रक्चर है, जो जनसंख्यिकीय भूगोल है, वो बहुत सकरी गलियों में बसा हुआ इलाका है। ये आप अंदाज़ नहीं लगा सकते कि अगर ये संक्रमण गलियों में फैला या बस्तियों या मोहल्लों की तरफ अगर इसने अपने पैर पसारना स्टार्ट किया, तो लगता नहीं है कि आगरा प्रशासन इसे कंट्रोल कर पाएगा। अभी केवल 600 प्लस में ही ये हालत है कि लोगों को ज़रूरी चीज़ें मुहैया नहीं हो पा रही हैं। आज भी जो एरिया रेड जोन है उन्होंने डिक्लेयर कर रखे हैं या कंटोनमेंट बना रखे हैं, जो भी कंटोनमेंट एरिया हैं, उनमें दूध की सप्लाई नहीं हो पा रही है। बताइए, सैनिटाइजर जो सबसे मेन चीज़ है, सैनिटाइज़र मतलब सैनिटाइजेशन की समस्या है सबसे बड़ी। तो सैनिटाइजेशन नहीं हो पा रहा है एरिया का। जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आज 41वां दिन है लॉकडाउन को। तीसरा चरण आज से प्रारंभ हो रहा है। 2 चरण खत्म हो चुके। अभी तक आगरा नगर निगम या आगरा के स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी अभी तक हमने अपने सदर एरिया में नहीं देखा। मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं वह वार्ड नंबर 2 कहलाता है, छावनी में, आगरा से। और उस क्षेत्र में अभी तक किसी भी सरकार के किसी भी निगम से या फिर किसी भी सरकार के किसी नुमाइंदे की ऐसी यहाँ पर कोई भी टीम नहीं आई है। कोई बंदा ऐसा नहीं आया कि वो लोगों को घर घर जाकर सैनिटाइज किया जाए। तो इससे मुझे लगता है कि आगरा की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। अभी मेरे भैया ने आपको जो बताया, आज हमारे बीच में जो भैया हैं उन्होंने आपको बताया कि आगरा की क्या हालत है। आज अभी जो केसेस बढ़े हैं
और जो केसेस अब तक हैं, आज 12 केसेस बढ़े हैं और 4 मई का जो आंकड़ा है वो 470 या 80 के समथिंग अभी पॉजिटिव हैं, 400 450 के समथिंग अभी एक्टिव है, जिसमें से 15 की मौत हो चुकी है और अभी 612 पूरे टोटल एक्टिव केसेस थे, जिसमें से आपको आंकड़ा मैंने दिया। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि आगरा की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत खराब मोड़ पर आ चुकी है भैया जी। बिल्कुल है ना, ये विस्फोटक स्थिति है, कभी विस्फोटक स्थिति। हाँ, क्योंकि हम लोग जब सोते हैं तो सोने के बाद में जब जगते हैं तो वही विस्फोट एक फटता है कि आज आगरा में इतने हो गए तो इतने हो गए, पर मुझे लगता नहीं है कि प्रशासन इसको संभालने में कहीं ना कहीं मजबूत है। शासन एकदम नाकाम है जी। अगर देखा जाए तो या तो इनको ऊपर से दिशा निर्देश नहीं मिल रहे। हाँ, कुछ ना कुछ कारण है, या तो ऊपर सरकार से निर्देश नहीं मिल रहा, या फिर इनकी खुद की इच्छा शक्ति नहीं, या खुद की इच्छा शक्ति नहीं है। सही कहा आपने, क्योंकि मुख्य अधिकारी जो डीएम है, नोडल अधिकारी जो बना रखे हैं जी, उनके खुद के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। जी जी जी, यहाँ तक कुछ दिनों तक हुए थे, कुछ शुरुआत में उन्होंने शुरुआत में तो उसका आगरा मॉडल डिक्लेयर कर दिया गया। जी जी, आज आगरा मॉडल बिल्कुल फेल है। जी जी, फेल हुआ उसके लिए ना, क्योंकि इनको लगा कि अब तो हमने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया, लेकिन हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि लॉकडाउन जो कर रखा है गवर्नमेंट ने, ये कोई इसका स्थायी समाधान नहीं है जी। हम लोगों को इस वायरस के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी जी, और इसके लिए आम पब्लिक को जागरूक करना पड़ेगा, आम पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, या किसी भी माध्यम से आम पब्लिक को आपको जागरूक नहीं करेंगे आप, तब तक आपके लॉकडाउन या किसी भी चीज़ के कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं। मतलब मेरे भैया का कहना ये है, मेरे जो आज बगल में बैठे शैलेश कुमार जी हैं, इनका कहना ये है कि कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन एक बढ़िया उपाय नहीं है। लॉकडाउन के साथ साथ जो कुछ आपको जो दिया है सरकार ने, कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ संदेश दिए हैं, जैसे कि फिजिकल डिस्टेंस, बिल्कुल है ना। तो जी, फिजिकल डिस्टेंस को आप मेरे को समझाएं कि फिजिकल डिस्टेंस का एक्चुअली क्या है, सोशल डिस्टेंस किया, मतलब सामाजिक दूरी नहीं रखनी है। जी। सामाजिक दूरी रखने का मतलब है कि आप समाज से कट गए। अगर हम सामाजिक दूरी बना लेते जी, आज जो मजदूर हैं या जिनको खाने की प्रॉब्लम है जी, तो अगर हम सामाजिक दूरी बना लेते तो ये समस्या कभी, इसका क्या समाधान होता। जो गरीब है बेचारा, जो मजदूर है, जिसको खाने को नहीं है, अगर हम सामाजिक दूरी बनाते तो वो लोग तो ऐसी भूख से ही मर जाते। जी जी, हमें सामाजिक दूरी नहीं बनानी, हमें केवल फिजिकल दूरी बनानी है। जी, फिजिकल दूरी बनाएंगे तो मतलब हमें अपने राज्य में, अपने देश में और अपने छोटे छोटे गांव में हर जगह पे एक ही संदेश फैलाना है कि लोग दूरी रखें, फिजिकल डिस्टेंस, मतलब शारीरिक दूरी रखें, सामाजिक दूरी 1 से 1.5 फीट सामाजिक दूरी बना रखें, 1 से 1.5 फीट दूरी रखें, और मुंह पे मास्क अनिवार्य जरूर होना चाहिए। सरकार का एक ऐसा निर्देश होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना समझें कि हम लोग सोशल डिस्टेंस का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। मैं और मेरे छोटे भाई, कम से कम हम लोग, आपको कैमरे में दिख रहा होगा, बहुत नज़दीक बैठे हैं, लेकिन एक्चुअल जो हमारी पोजीशन है वो करीब 3 से 4 फीट दूरी की है। जी, तो हम लोग, क्योंकि हम लोग पास में ही रहते हैं, पर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि सोशल डिस्टेंस रखें, तो हम उसको उल्लंघन ना करते हुए, उसी को ध्यान रखते हुए ये डिबेट चल रही है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आगरा से रिलेटेड, अगर ये ग्रामीण क्षेत्र में बैठ जाती है शैलेश जी, अगर ये बीमारी ग्रामीण क्षेत्र में बैठ जाती है तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा आगरा में। इसलिए ये संदेश, एक डिबेट इस कारण की गई है ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राज्य के जो योगी सीएम जी हैं, उनके पास पहुँचे संदेश हमारा, और उस संदेश को पूर्णतः संज्ञान में लें, ताकि जो हमारे राज्य का एक बहुत ही प्रमुख जो हमारा ज़िला है आगरा, वर्ल्ड का नंबर 1 हेरिटेज है शैलेश जी, ये जी बिल्कुल जी ना, सिटी में आता है, वर्ल्ड का नंबर 1 हेरिटेज, इसको यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर्ड सिटी है ये, ठीक है। तो डिक्लेयर्ड है, जबकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर विदेशी, मतलब जो सरकार है या फिर ये जो बीमारी है वो लोगों से इन्फेक्टेड होती है, मतलब विदेशी जो लोग आए थे, इनका सरकार का कहना था, और इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई थी कि जो बाहर से आए हैं तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड थे। और ये जो डाटा था, गवर्नमेंट को, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को ये डाटा कलेक्ट कर लेना चाहिए था कि कितने लोग आगरा में आए हैं अभी, यहाँ जो समय बीत गया है, जिस समय लॉकडाउन नहीं था, तो कितने लोग विदेशी जो पर्यटक थे वो आगरा में आए थे,
और कितने गए, तो उनके डाटा के हिसाब से यहाँ पर सूची तैयार करनी चाहिए थी, क्योंकि आगरा में कोरोना होना और ज़्यादा संख्या में होना ये जेन्युइन था, क्योंकि ताजमहल आगरा में है और वर्ल्ड का नंबर 1 हेरिटेज आगरा में है। फरवरी के लास्ट वीक में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जी भी आए थे, तो उनके साथ में बहुत सारी जो सिक्योरिटीज़ थी, विदेशी पर्यटक थे जो उनके संगे साथी थे, वो बहुत आए थे। तो कहीं ना कहीं उस बात को भी एक पॉजिटिव थॉट में लेकर, उस बात पे भी संज्ञान में लेकर ये चीज़ इन्हें सोचनी चाहिए थी कि जब की चूक तो है कहीं ना कहीं, चलिए ठीक है जो जी हो जी गया, लेकिन हम चाहते हैं कि अब जो गलतियां हो गई उन्हें सुधारने का समय है ये। जी जी, हमें अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए। मतलब हमारा सुझाव सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे कैसे भी करके हमारे राज्य की जो सुंदरता है, हमारे देश की सुंदरता है, हमारे आगरा की जो सुंदरता है, उसको बनाए रखने के लिए सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पूर्णतः यहाँ पर संज्ञान लेना होगा और जल्दी से जल्दी कोरोना को और रोकने की कोशिश की जाए। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कराएं, लोगों को लोकल जगहों पर, छोटी छोटी जगहों पर, गलियों पर जाकर लोगों को अवेयर करें कि आप फिजिकल डिस्टेंस रखें, यहाँ पर सैनिटाइज कराएं और जितना भी हो सके यहाँ लोगों को अवेयर किया जाए, ताकि यहाँ पर जो संक्रमित लोग हैं या जितने भी अभी हो चुके हैं उनसे रिलेटेड जो भी अभी छुपे हुए हैं उनसे और लोगों को ना हो। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे आपसे, मिलते रहेंगे। जब जब आपको हमारी याद आएगी, आप हमारे लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे तो मिलते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग खुश रहिए और सेफ रहिए, घर में रहिए, स्टे होम, बी सेफ। धन्यवाद, नमस्कार।